जब बोलता है तो बड़े बड़े मौलाना जिसका सामना नहीं कर पाते हैं। मुस्लिम फिलॉसफी, मुस्लिम स्टडीज का बहुत बड़ा ज्ञाता, नेट JRF क्वालिफाइड। मित्रों, ऐसे जातक की कुंडली आज आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष टीचर, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, आज आप लोगों के समक्ष एक नए सूत्र के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज आप लोगों के समक्ष अपनी वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूँ। मित्रों, ये जो जातक है, इस जातक का जन्म हुआ है 19 मई 1985, 1:10 सुबह, बलिया। ये मुस्लिम स्टडीज का बहुत बड़ा ज्ञाता है, पेशे से शिक्षक है। जब ये बोलता है तो बड़े बड़े मौलाना उसको देखते रह जाते हैं, और हिंदू धर्मावलंबी है, और हिंदू धर्मावलंबी के साथ भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त है। लेकिन सभी मुस्लिम, जो बड़े बड़े मुस्लिम के विद्वान हैं, मुस्लिम स्टडीज के, वो कहते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। तो आज हम ऐसे जातक की कुंडली, एक विलक्षण कुंडली है, अभी आपको इसमें ज्ञान का दर्शन कराने वाले हैं। देखिए, जिसकी भी कुंडली में बुध के साथ राहु बैठा होगा, उस व्यक्ति की मित्रता, उस व्यक्ति का उठना बैठना हमेशा मुस्लिमों के साथ देखा गया है। क्योंकि राहु जो होता है, राहु विजातीय होता है, राहु ही मुस्लिम होता है, राहु ही यवन होता है, राहु ही गैर परंपरागत होता है, राहु बुध मित्र होता है। जब राहु का संबंध बुध से हो जाता है तो मित्रता किनसे हो जाती है? मुस्लिमों के पास, मुस्लिमों से हो जाती है। जिनकी भी कुंडली में बुध के साथ राहु बैठा होगा, आप एक बार उस व्यक्ति के फ्रेंड सर्किल को देखिएगा, उस फ्रेंड सर्किल में मुस्लिमों के साथ उठना बैठना अवश्य होगा। ये व्यक्ति उर्दू का सरकारी शिक्षक है, उर्दू का प्रोफेसर है, व्याख्याता है। अब यहाँ पर देखेंगे, बुध का संबंध यहाँ पर राहु से हो रहा है, चंद्रमा से हो रहा है, इसलिए व्यक्ति मुस्लिमों से, इस व्यक्ति का उठना बैठना, मुस्लिम मित्र इनके सबसे ज्यादा रहे। अब कहते हैं, बुध को यदि गुरु शुक्र का साथ मिल जाए तो बुध बहुत बुद्धिमान हो जाता है, बुद्धि में सरस्वती आ जाती है। बुध के द्वादश भाव पर शुक्र बैठा है, और बुध के, अब गुरु को देखिए, गुरु का प्रभाव यहाँ पर चतुर्थ भाव पर भी आ जाता है, त्रिकोण दृष्टि के कारण चतुर्थ भाव पर आ जाता है। तो बुध के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, इस वजह से बुध को काफी मजबूती मिलती है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सरस्वती योग बन गया। सरस्वती योग के कारण ये जातक बहुत ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धि अर्जित की। और धार्मिक शिक्षा, चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, धार्मिक शिक्षा का जो कारक होता है वो होता है गुरु। अब देखिए, शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। शुक्र क्या है? राक्षसों का अधिपति होता है, और गुरु यहाँ पर नीच राशि का बैठा हुआ है। अब बुध का संबंध चंद्रमा और शुक्र से, शुक्र का संबंध चंद्रमा और बुध से भी हो रहा है, इसलिए भी इसका जो शैक्षिक स्तर था वो बहुत उम्दा क्वालिटी का था, अद्वितीय था, और इसी कारण ये व्यक्ति मुस्लिम स्टडी का बहुत बड़ा ज्ञाता बना। तो ये सूत्र स्पष्ट हो गया, बुध के साथ राहु बैठेगा और बुध का संबंध गुरु शुक्र से हो जाएगा, तो व्यक्ति की जो शिक्षा होगी बहुत अच्छी होगी। बुध राहु मुस्लिमों के साथ मित्रता, मुस्लिमों के साथ उठना बैठना देता है। अब यहाँ पर जीव कारक गुरु है, गुरु का संबंध देखिए सूर्य से होता है, सूर्य नारायण होता है, और यहाँ पर चंद्रमा जो है, चंद्रमा गुरु के द्वादश हो जाएगा। तो जो नारायण होता है, नारायण का प्रतीक है, इसलिए ये व्यक्ति भगवान विष्णु को मानने वाला है। अब हमने एक प्रश्न पूछा था अपनी नाड़ी चौपाल प्रतियोगिता में, इस जातक का व्यवसाय क्या है? इसका व्यवसाय यदि आपको देखना है तो व्यवसाय का कारक देखिए शनि होता है।
शनि का संबंध किसी भी तरह बुध से हो जाए, शुक्र से हो जाए तो व्यक्ति शिक्षक बनता है। 80% प्रोफेसर उच्च शिक्षा में जाने वाले लोगों की कुंडली में देखेंगे, उनकी कुंडली में बुध का शनि का संबंध बुध से अवश्य होगा। शुक्र बुध की युति वहां पर देखी जाएगी। यहाँ पर देखिए शनि का संबंध, शनि वक्री भी है, वक्री होकर के शनि का संबंध सूर्य से भी बनता है, बुध से भी बन जाता है शनि का संबंध, और चंद्रमा से भी बन जाता है। जब वक्री होगा तो 50% उसका जो प्रभाव है, 50% प्रभाव नवम भाव पर आया। जब नवम भाव पर आएगा तो उसका संबंध बुध से बन जाएगा, चंद्रमा से बन जाएगा, और शनि का संबंध सूर्य से पहले से ही है। ये स्थिति देती है जिसका भी शनि का संबंध सूर्य से होता है, वो दो व्यक्ति सरकार से जुड़कर कार्य करता है। ये व्यक्ति, अगर गुरु की स्थिति यहाँ पर और अच्छी होती तो ये व्यक्ति और ऊंचे पद में, प्रशासनिक पद पर भी जा सकता था, लेकिन इस समय ये शिक्षक है, उच्च शिक्षा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, इस जातक के जीवन में समस्या कौन सी है। समस्या देखने के लिए आप 7वें भाव का स्वामी देखिए। 7वें भाव का स्वामी चौथे बैठा है। किसी की भी कुंडली में 7वें भाव का स्वामी यदि चतुर्थ में बैठता है, उसको वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी देता है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र चंद्रमा राहु या शुक्र चंद्रमा या केतु से पीड़ित हो जाता है तो विवाह में कुछ ना कुछ विवाह में परेशानी और अड़चन देता है। यदि शुक्र का संबंध राहु से हो जाता है तो विवाह में विलंब देता है। इस कुंडली में गुरु का संबंध मंगल से बनता है। जातक इतना सुंदर है और फिटनेस बिल्कुल है, फिटनेस बहुत फिट, शारीरिक फिटनेस रखता है, व्यायाम बहुत करता है, गुस्साइल प्रवृत्ति का भी है, बड़ा स्वाभिमानी है, और साथ में क्या है, सुंदरता भी अच्छी है, क्योंकि शुक्र की हालत यहाँ पर शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। अब देखिए शुक्र शनि का संबंध है, इसलिए धनी हो जाता है। अब हम विवाह पर चर्चा कर रहे थे, तो 7वें भाव का स्वामी चतुर्थ पर बैठा है तो विवाह में कमजोरी दे रहा है। दूसरी स्थिति शुक्र को देखिए, शुक्र के आगे चंद्रमा राहु है तो भी विवाह में विलंब दे रहा है। इस वजह से ये जातक 1985 का है, का जन्म इसका है, अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ है। अच्छी सरकारी नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन विवाह में बाधा हो रही है। बाधा का कारण क्या है? बाधा का कारण है सप्तमेश का उच्च का होना, उसके आगे चंद्रमा राहु का होना, गुरु का कमजोर नीच राशि का होना। देखिए शुक्र के आगे चंद्रमा राहु का मतलब है पत्नी सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, लेकिन उच्च का है शुक्र, तो ये तो दर्शाता है अगर किसी की कुंडली में शुक्र उच्च का होगा, पत्नी उच्च कुलीन होगी, सुंदर होगी, पढ़ी लिखी होगी। शुक्र के साथ यदि चंद्रमा राहु बैठ जाए, अगले भाव पर भी बैठ जाए तो पत्नी बड़ी सुंदर होती है। और अगर बुध हो गया, बुध तो शिक्षा का कारक होता है, पत्नी पढ़ी लिखी भी होती है, लेकिन पत्नी शारीरिक रूप से कमजोर और कोमल होती है। यहाँ पर भी यही स्थिति है कि इनको जो भी पत्नी मिलेगी बहुत ही सुंदर मिलेगी। विवाह में विलंब, सप्तमेश का चौथे बैठना, गुरु का नीच राशि होकर के सूर्य को देखना। अब गुरु यहाँ पर नीच राशि का है इसलिए गुरु में कमजोरी है, और सूर्य को भी ये बहुत ज्यादा ताकत नहीं दे रहे हैं। और शनि की जब दृष्टि सूर्य पर आती है तो यहाँ पर भी सूर्य को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह हमने देखा कि ये जातक पेशे से शिक्षक है और ये जातक की अभी तक शादी नहीं हुई है। विलंब के योग में केवल 2 योग देखना है। शुक्र का संबंध राहु केतु से होगा तो भी विलंब होता है। 7वें भाव का स्वामी चतुर्थ 6, 8, 12 में हो या चतुर्थ में बैठा हो तो भी विवाह में कुछ ना कुछ परेशानी आती है। शुक्र का और मंगल की हालत को देखिए, इस कुंडली में जो मंगल है, मंगल कहाँ है? मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है, मंगल की हालत भी कमजोर है। यदि पुरुष या स्त्री की कुंडली में शुक्र मंगल में से दोनों ग्रह ज्यादा पीड़ित हो गए तो ज्यादा परेशानी आती है, कम पीड़ित हुए तो कम परेशानी आती है, लेकिन कुछ न कुछ रुकावट अवश्य आती है। 8वें भाव का स्वामी
यहाँ पर बुध बन रहा है। बुध देखिए शुक्र के आगे बैठा है, कहीं न कहीं अष्टमेश पत्नी का रास्ता रोक रहा है, पत्नी के प्राप्ति में बाधा दे रहा है। ये वजह भी बन रही है। चंद्रमा राहु भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, तो रिश्ता होते होते रह जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार।